नमस्कार दोस्तों, सफलता एकेडमी चैनल लखनऊ में आप सभी का हार्दिक स्वागत। पिछले वीडियो में हमने आपको भारत के भाग 2 में पंजाब की बात करना शुरू किया था। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की बात हम कर चुके हैं। अब हम आज आपको पंजाब के बारे में बताएंगे, पंजाब में क्या क्या चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहली चीज़, पंजाब में हमको ये ध्यान रखना है कि भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन इसी राज्य से शुरू हुई थी। भारत में सबसे पहले हरित क्रांति तीसरी पंचवर्षीय योजना में, थर्ड 5 ईयर प्लानिंग, तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य से हरित क्रांति की शुरुआत हुई। ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहा जाता है? पेपर में क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति के जनक किसे कहते हैं। तो हरित क्रांति का जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहते हैं। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, पेपर में क्वेश्चन आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक किसे कहते हैं। तो ग्रीन रेवोल्यूशन के जनक डॉक्टर MS स्वामीनाथन है और पंजाब राज्य से ये क्रांति शुरू हुई थी। दूसरी बात, यहीं पर एक क्वेश्चन और भी बनता है, जैसे भारत में ग्रीन रेवोल्यूशन, तो ग्रीन रेवोल्यूशन में किस खाद्यान्न की बात की गई? तो आपको ध्यान रखना है कि ग्रीन रेवोल्यूशन में हम लोग गेहूं और चावल की बात करते हैं। उस समय देश में थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में भारत में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कृषि को बढ़ावा देने के लिए हमने इस क्रांति की शुरुआत की थी, और जिसमें गेहूं और चावल के प्रोडक्शन की बात की। अब अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि विश्व में हरित क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, तो अगर वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन मैक्सिको से शुरू हुआ था। मैक्सिको में सबसे पहले वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी, और वहाँ सबसे पहले शुरू करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे जिन्होंने वर्ल्ड में ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत की। तो आपके दिमाग में ये बात बैठ जानी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन कहाँ से आया? सबसे पहले कहाँ आया? पंजाब में आया। कब आया? थर्ड 5 ईयर प्लानिंग में आया। थर्ड 5 ईयर प्लानिंग कब आई थी? 1966-67, 1966-67, 1966-67 में आई। और किस फसल की बात की गई? तो गेहूं और चावल की बात की गई थी। आलू की भी बात की गई थी, लेकिन आलू के प्रोडक्शन को बाद में उतना महत्व नहीं दिया गया, गेहूं और चावल। ठीक इसी तरीके से फिर आता है आपका वर्ल्ड में, तो वर्ल्ड में मैक्सिको से शुरू हुई, और मैक्सिको में किसने शुरू किया? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। क्लियर हो गई बात? अब आता है कि पंजाब में दूसरी चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। जब हम लोग बात करते हैं कि गेहूं के उत्पादन की, तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब नंबर 1 पे है। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गेहूं पर हेक्टेयर का मतलब होता है कि एरिया कम और प्रोडक्शन ज़्यादा। तो अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन प्रति हेक्टेयर की दृष्टि से पंजाब नंबर 1 पे है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में ये पूछा जाए कि भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ होता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा गेहूं आपके उत्तर प्रदेश में होता है, क्योंकि हमारे पास एरिया ज़्यादा है लेकिन प्रोडक्शन उतना अधिक नहीं है। आगे पंजाब में तीसरी चीज़ अब ध्यान देते हैं। पंजाब में 5 नदियाँ बहती हैं, यही वजह है कि इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा। तो आपके दिमाग में ये सेट रहना चाहिए कि पंजाब में 5 नदियाँ वो कौन कौन सी हैं? सतलज, रावी, व्यास, झेलम और चिनाब। 5 नदियाँ मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, झेलम, सतलज, व्यास, रावी और चिनाब। ये 5 नदियाँ पंजाब में बहती हैं, इसीलिए इस राज्य का नाम पंजाब पड़ा। आगे यहीं पर एक बात और ध्यान रखते हैं, पंजाब से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा बांध, इंडिया का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर बना है? तो इंडिया का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नागल बांध है और सतलज नदी पर बना है। ठीक, आपके दिमाग में ये बात सेट हो जानी चाहिए कि सतलज नदी पर भाखड़ा नागल बांध है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। ठीक, क्लियर रहना चाहिए, क्योंकि ऊंचा और लंबा 2 अलग अलग सवाल हैं। अगर कभी भी क्वेश्चन ये पूछा जाए कि भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है और महानदी पर बना है, और महानदी कहाँ है? उड़ीसा में है। ठीक, तो पंजाब में ये बात भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। पंजाब में एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ध्यान दें तो पंजाब में खेती की दृष्टि से सभी खेतियां मुख्य रूप से होती हैं, लेकिन अगर हम लोग बात करते हैं
कि मुख्य रूप से तो गेहूं और चावल इनका मुख्य व्यवसाय है। इसके अलावा फार्मिंग होती है पंजाब में। ठीक, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद यहीं पर जो हमने भाखड़ा नागल बांध की बात की है, भाखड़ा नागल बांध के जस्ट पीछे गोविंद सागर डैम भी है। गोविंद सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। ये एक कृत्रिम झील है जो यहाँ भाखड़ा नागल बांध के जस्ट पीछे बनी हुई है। ठीक, पंजाब के बाद यहीं पर एक चीज़ और आपको बता दें, पंजाब के जस्ट नीचे अगला स्टेट है राजस्थान। राजस्थान में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, कई बार ये पेपर में क्वेश्चन आता है, कई वनडे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि भारत की सबसे प्राचीनतम पहाड़ी कौन सी है। तो इंडिया की जो सबसे प्राचीनतम पहाड़ी है उसका नाम है अरावली, और अरावली की जो पहाड़ी है वो कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ठीक है, ये आपको क्लियर रहेगा। और यहीं राजस्थान में भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है जिसका नाम आपको पता है सभी को, थार डेजर्ट है, और थार डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में स्थित है। ये आपको क्लियर रहेगा। ठीक, अब इसके आगे राजस्थान में और क्या इंपॉर्टेंट है, पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा चांदी, पूरे भारत में अगर चांदी की बात की जाए तो पूरे इंडिया में चांदी के उत्पादन में राजस्थान नंबर 1 पे है। ठीक, हमेशा ध्यान रखिए, पूरे भारत में चांदी सबसे ज़्यादा कहाँ होती है, राजस्थान में होती है। ठीक, इसके बाद एग्रीकल्चर की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखिए राजस्थान में कोई भी महीन अनाज नहीं होता। यानी महीन का मतलब है यहाँ पर मोटे अनाज होते हैं। मोटे अनाज का मतलब हो गया जैसे ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ये सब कहाँ होता है, आपको सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ होगा, राजस्थान में होता है। ठीक, इसके बाद राजस्थान में और क्या क्वेश्चन बन सकता है, जैसे राजस्थान में क्वेश्चन बनता है कौन सी नदी बहती है, तो राजस्थान में नदी बहती है लूनी और माही, ये 2 नदियाँ राजस्थान में बहती हैं। हमेशा ध्यान रखिएगा क्योंकि लूनी और माही ये 2 नदियाँ हैं जो राजस्थान में बहती हैं, और जो है आगे आकर के लूनी रन ऑफ कच्छ में और माही जो है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है, यानी अरब सागर में गिर जाती है राजस्थान में। ये इसके अलावा राजस्थान में और क्या, जैसे कोटा, कोटा शहर है, बहुत क्वेश्चन पूछता है कि कोटा कहाँ है, कोटा क्यों प्रसिद्ध है। तो मेडिकल और आईटी के एजुकेशन का सबसे बड़ा हब है कोटा, कोटा राजस्थान में। और कोटा, ये भी क्वेश्चन आता है कि कोटा किस नदी के तट पे है, या ये भी क्वेश्चन आता है कि राजस्थान और यूपी की सीमा पर कौन सी नदी बहती है जो सीमा का काम करती है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि चंबल नदी जो है ये राजस्थान की सीमा से बहती है और कोटा इसी नदी के तट पर बसा हुआ है। ठीक, अब आगे राजस्थान में और क्या इम्पोर्टेंट है, राजस्थान में इसके अलावा आपको ध्यान रखना है तिलहन की भी यहाँ पर खेती की जाती है। राजस्थान के बाद आता है आपका गुजरात। गुजरात में सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना है, जैसे हमने आपको ग्रीन रेवोल्यूशन बताया था वैसे ही भारत में गुजरात में नंबर 1 पे आप दूध क्रांति की अगर बात की जाए कि इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन की बात किसने की, तो इंडिया में मिल्क प्रोडक्शन की बात करने वाले व्यक्ति का नाम है डॉक्टर वर्गीस कुरियन। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने जो है गुजरात से ही दूध क्रांति की शुरुआत की, और इसलिए इस स्टेट को सबसे पहले इस पर्सन को फादर ऑफ मिल्कमैन, फादर ऑफ अमूल मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दूध क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी, गुजरात से हुई, और किसने किया, डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने। गुजरात में और क्या इंपॉर्टेंट है, गुजरात काली मिट्टी के लिए फेमस है, यानी भारत में काली मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में। और काली मिट्टी में कौन सी फसल सबसे ज़्यादा होती है, कपास की खेती होती है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि काली मिट्टी में कौन सी फसल हो रही है, कपास की खेती काली मिट्टी में सबसे ज़्यादा होती है। तो इसलिए आपको ये भी ध्यान रखना है, और इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा कॉटन मिल, सूती कपड़ों की मिल सबसे ज़्यादा कहाँ है, गुजरात में। ठीक, तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। फिर इसके अलावा गुजरात में और क्या फेमस है, गुजरात में तेल के कुएँ, जैसे अंकलेश्वर। अंकलेश्वर आपको पता होना चाहिए, अंकलेश्वर जो है आपका कहाँ है, गुजरात में। अंकलेश्वर यहाँ पर है नक्शे में, अगर आप देख रहे हैं तो आप यहाँ पे हमारे वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। अंकलेश्वर में छोटे छोटे तेल के कुएँ हैं। वैसे तो भारत में सबसे बड़ा तेल का जो सेंटर है वो बॉम्बे है, ये अरबियन सी में, लेकिन अंकलेश्वर गुजरात में भी तेल के कुएँ। इसके बाद गुजरात में और क्या इंपॉर्टेंट है, गुजरात में द्वारिकाधीश, द्वारिका आपने मंदिर सुना होगा, यहाँ पर है, ये द्वारिकाधीश का मंदिर है गुजरात में। यहाँ पर कृष्ण भगवान
का ये मंदिर है। द्वारिका आप सभी ने देखा है, सभी ने पढ़ा भी होगा, कृष्ण भगवान ने द्वारिका बसाया था, वो ये मंदिर यहाँ पर है द्वारिका। हम लोग नक्शे में ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा समुद्र के अंदर है, अरब सागर में, ये द्वारिका है यहाँ पर, ठीक है। तो ये गुजरात में ये भी इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद गुजरात इम्पोर्टेंट है आपका जो है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। गुजरात इम्पॉर्टेंट है आपके मानसून को अगर देखा जाए उसके हिसाब से भी गुजरात इम्पॉर्टेंट है। प्रोडक्शन के लिए देखा जाए, इंडस्ट्री के लिए देखा जाए, भारत में नमक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी गुजरात में है। इंडिया में नमक की सबसे बड़ी इंडस्ट्री गुजरात में है। फिर इसके साथ साथ आपको एक और बात बता दें, भारत का पहला बंदरगाह जिसको पुर्तगालियों ने खोजा था वो भी कांडला पोर्ट, कांडला बंदरगाह, वो भी गुजरात में ही स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडला बंदरगाह, कांडला पोर्ट पुर्तगालियों द्वारा खोजा गया था और वो कहाँ है? गुजरात में। अब इसके साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी है, क्षेत्रफल यानी कि समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों में सबसे लंबा तट किस राज्य का? अगर क्वेश्चन ये बनता है कि समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों में सबसे लंबा तट किस राज्य का, तो वो भी कौन है? गुजरात है। तो आपके दिमाग में ये बात सेट रहनी चाहिए कि समुद्री सीमा से लगे हुए राज्यों में गुजरात का तट सबसे लंबा तट है। मतलब ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अगर सेकंड नंबर पे पूछा जाएगा तो गुजरात के बाद कौन है? गुजरात के बाद जो है आपका आंध्र प्रदेश आता है। तो गुजरात जो है, गुजरात की ये बात भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा ध्यान रखिए। फिर इसके अलावा गुजरात में क्या है? भारत में साड़ियों का सबसे बड़ा सेंटर वो कहाँ है? वो भी गुजरात में है। भारत की सबसे प्रदूषित नदी, पेपर में बहुत पूछता है कि भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो अमलाखेड़ी नदी जो है ये गुजरात में बहती है। एक्चुअली में ये नदी क्यों प्रदूषित हो गई? क्योंकि यहाँ पर जो है क्लॉथ पर कलरिंग की जाती है और जितना भी कलर होता है वो कलर जाकर के नदी में डिपॉजिट हो जाता है, जिसकी वजह से अमलाखेड़ी गुजरात की नदी भारत की सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। लेकिन उत्तर भारत की अगर पूछ लेता है कि उत्तर भारत की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है, तो उसका उत्तर हो जाता है दामोदर। ठीक, तो यहाँ तक आपको बात क्लियर हो गई। तो गुजरात हमने आज आपको पंजाब, राजस्थान और गुजरात इन 3 राज्यों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया। अब मैं भाग 4 में आगे राज्यों के बारे में ऐसे ही बताता रहूँगा। तब तक आप खुश रहें, आबाद रहें। धन्यवाद। थैंक यू क्लास।